ओम नमः सिद्धेभ्य। सब लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर, ऐसी मिथ्या मान्यता हे मिथ्यात्व अदर। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म दर। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर, यह समझाया मर। ग्रंथाधिराज समयसार की चर्चा में कर्ता कर्म अधिकार में यह सिद्ध करके आ रहे हैं कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। अब आगामी गाथाओं अर्थात 80, 81, 82 इन तीनों गाथाओं में यह समझने वाले हैं कि जीव और पुद्गल के परिणामों में मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है, फिर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब इन तीनों गाथाओं को समझने के पूर्व 50वीं कलश की पाठ करते हुए उसका अर्थ देखते हैं। ज्ञानी जानन पीमाम स्वपर परिणतिम पुद्गलश्चाप्य जानन व्याप्त्री व्याप्य मंत कलयुतमसहो नित्यमत्यंत भेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म ब्रह्ममतिरणयोर्बाधिता वन्नयावत् विज्ञानार्थितकास्ति क्रकच वददयं भेदमुत्पाद्य सद्य। उसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। निज पर परिणति जानकारी जीव है, पर परिणति को करता कभी नहीं। निज पर परिणति अजानकार पुद्गल, पर परिणति को करता कभी नहीं। नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में, करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। इस कलश में यह बता रहे कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं, अर्थात इस कलश में यह बता रहा है जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। जीव पुद्गल ये क्या है? जीव अर्थात जीव का स्वभाव क्या है? जानना। पुद्गल का स्वभाव क्या है? नहीं जानना। अर्थात जो जीव है वो जानने वाला है, जो पुद्गल है वो नहीं जानने वाला है। अर्थात जो जानने वाला नहीं जानने वाला का कर्ता नहीं है, जो नहीं जानने वाला वो जानने वाला का कर्ता नहीं है। अर्थात यहाँ आप तो जीव का अर्थात जानने वाला, पुद्गल अर्थात नहीं जानने वाला, ये तो कह दी। जो जानने वाला क्या जानता है, किसको जानता है, या क्या क्या जानता है? जो नहीं जानने वाला वो क्या जानता है, किसको जानता है, क्या क्या नहीं जानता, नहीं जानता है, ये तो बता। जो जानने वाला है वो ज्ञानी है, जो नहीं जानने वाला है वे अज्ञानी है। तो ज्ञानी अज्ञानी, ये ज्ञानी अज्ञानी का मतलब यही है ना। अपने जो अपनी क्लास वालों के साथ ऐसे बताते हैं, जो पढ़ते हैं वे वो फर्स्ट सब में फर्स्ट आता है, वे लोगों को कहते हैं ना ज्ञानी। और जो अब मेरे क्लास में भी है ना हर्ष अंकित, उन लोगों को कहते हैं कि ज्ञानी नहीं।
उन लोगों को कहते हैं ना ज्ञानी? नहीं। और जो पुद्गल है, वो पुद्गल जो अज्ञानी है, वो किसको कहते हैं? जो पढ़ते ही नहीं है, अर्थात मैं हूं ना, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, मेरे को हिंदी भी नहीं आता, भी नहीं आता, वही है ना अज्ञानी? नहीं, जो अज्ञानी है वे पर पदार्थ सबको जानता है। क्या? जो अज्ञानी है वे पर पदार्थ सबको जानता है, अर्थात ये फोन है, ये पेन है, ये माइक है, ये किताब है, कैमरा है, ये पंखा, इस पर पदार्थ सबको जानता है। और जो ज्ञानी है वो पर पदार्थ को तो जानता ही है, लेकिन साथ में पर पदार्थ को जानते हुए वो स्व को भी जानता है, अर्थात स्वयं को जानता है। स्वयं को जानता है मतलब ये फर्स्ट ईयर में है ना, वो स्वयं को नहीं जानता है। स्वयं को जानता है मतलब अपनी परिणामों को जानता है। इसीलिए ये ज्ञानी अज्ञानी का कर्ता नहीं है, अज्ञानी ज्ञानी का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों में से परस्पर विरुद्ध है। परस्पर विरुद्ध के मतलब इन दोनों के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं है। व्याप्य व्यापकपना नहीं है तो कर्ता कर्म भाव हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहां बता रहा है कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। इस कलश का पूर्व एक गाता या कलश में एक उदाहरण आ रहा था, गड़े यार मिट्टी की। उसमें गड़े का कर्ता कौन है? गड़े का कर्ता कौन है? गड़े का कर्ता है कुमार। गड़े का कर्ता कुमार है। अरे गड़े का कर्ता कुमार कैसे हो सकता है? गड़े का कर्ता कुमार इसलिए हो सकता है कि गड़े को कौन बनाता है? गड़े को कुमार बनाता है। तो गड़े का कर्ता कौन हो सकता है? गड़े का कर्ता कुमार ही हो सकता है। इसलिए यहाँ बता रहे इस कलश में बता रहे हैं ना कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं, पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। इसका एक उदाहरण से समझाता हूं। जब ये पेन है, इस पेन क्या है? पुद्गल है। मैं हूं एक जीव। इस पुद्गल इस जीव के साथ जो इस पुद्गल को इस जीव के साथ जुड़ा तो दोनों जोड़ना चाहिए, पर नहीं जोड़ता है। क्यों नहीं जोड़ता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं है। क्यों नहीं है? अर्थात ये पुद्गल है, क्यों इस पुद्गल को इस जीव के साथ चिपकाया गया तो ये चिपकना चाहिए, पर नहीं चिपकता है। क्यों नहीं चिपकता है? क्योंकि इन दोनों में से व्याप्य व्यापकपना नहीं है। व्याप्य व्यापकपना नहीं तो इन दोनों व्यापेंगे कैसे? इन दोनों में व्याप्य व्यापकपना नहीं है तो कर्ता कर्म भाव हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए इन दोनों के बीच में जीव और पुद्गल के बीच में जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। और अब मैं इसका पहले कलश गाथा में कुछ उदाहरण आया था ना, गड़े और मिट्टी। अब बताओ गड़े का कर्ता कौन है? गड़े का कर्ता कुमार है। नहीं। क्यों नहीं? अरे आपने तो अभी तो बताया था गड़े का कर्ता कुमार है। नहीं, गड़े का कर्ता कुमार नहीं है। संजीव जी का एक वाक्य है, वाक्य ये प्रवचन में बता रहे थे वे, हम गहराई से देखते हैं तब पता चल जाता है। क्या? हम गहराई से देखते हैं तब पता चल जाता है। क्या पता चल जाता है? हम करते हुए देखते हैं। क्या? हम करते हुए देखते हैं पर करते नहीं है। क्या? हम करते हुए देखते हैं पर करते नहीं है। क्यों करते नहीं है? क्योंकि हम हर उस कार्य के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं है, इसलिए कर्ता कर्मपना नहीं है। और चलो कुमार क्यों नहीं है, इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। हम इस स्थल में हम कौन है? विद्यार्थी है। तो हम कॉलेज तो जाते हैं। कॉलेज में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बता रहे, अर्थात एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, वो करना है आपको। कुछ तो प्रोजेक्ट दिया है, उसके लिए आपको एक गड़े चाहिए था। आपको गड़े बनाने के लिए तो आता है, परंतु आपके पास वो यंत्र और मिट्टी वो वस्तु कुछ है ही नहीं है। आपके मामा है गड़े बनाने वाला, अर्थात कुमार मान लेना। तो आप क्या करोगे? आपको तुरंत अभी चाहिए, इसलिए आप क्या करोगे? तुरंत आपके मामा के पास जाओगे, मामा ये गड़े बना के दे दो, ऐसा कहोगे ना? हाँ। तब आपके मामा के घर पे जा रहे हैं, परंतु आपके मामा घर पे नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। तो आप क्या करोगे? परंतु वहां पे वो मिट्टी और वो यंत्र वही है, तो आप क्या करोगे? आपको तो गड़े बनाने तो आता है, इसलिए आप बैठ के गड़े बनाते हो ना।
तो अब बताओ उस घड़े को कौन बना रहा है? वो उसको कहते हैं कुमार। तो अब उस घड़े को तुम बना रहे, तो तुम कुमार हो जाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप उस घड़े का कर्ता हो जाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप और उस घड़े के बीच में व्यापकपना नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस घड़े जब तक रहेगा तब तक उस घड़े को कुमारी बनाओ, तो उस घड़े जब तक रहेगा तब तक उस घड़े को कुमारी बनाना चाहिए। तो अब तुमने बनाया था, इसलिए इन दोनों के बीच में कर्ता कर्म भाव नहीं है। और हम तो चलो, ये घड़े और मिट्टी के बीच में मिट्टी का घड़े का कर्ता कुमार नहीं, ऐसा तो कह दी। तो घड़े का कर्ता कौन है? घड़े का कर्ता है मिट्टी। अरे जे क्या बात है, घड़े का कर्ता मिट्टी कैसे हो सकता है? मिट्टी तो कुछ कर ही नहीं रहा है उधर, ऐसा पढ़ा है ना? वो पढ़ा नहीं है, वो उसके साथ है। क्यों पता है? चलो वो भी वही उदाहरण से जोड़ लेंगे। आप आपके मामा के घर पे जा रहे हो, आपके मामा भी वहीं पे हैं, परंतु मिट्टी नहीं है। तो मिट्टी नहीं है तो अब घड़े कैसे बनाओगे? मिट्टी नहीं है तो घड़ा बनाने के लिए वो उस मिट्टी नहीं है, इसलिए घड़ा बना ही नहीं सकता है ना। इसीलिए वो घड़े का कर्ता मिट्टी है, क्योंकि वो मिट्टी जब तक उस घड़े के साथ रहेगा तब तक वो घड़े घड़े ही रहेगा। जब वो घड़े टूटेगा तब मिट्टी अकेला हो जाएगा। इसलिए वो घड़े का कर्ता मिट्टी ही है। और अब आगामी गाथाओं की पाठ करते आगामी गाथा की उक्तानी का पढ़ते हैं। विगत गाथाओं में अनेक युक्तियों से यह सिद्ध किया गया है कि क्या पिछली जो गाथा कलश वगैरह है ना, उसमें अनेक युक्तियों से अर्थात अनेक युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि क्या सिद्ध किया गया है? आत्मा और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। ना तो आत्मा पौद्गलिक भावों का करता है और ना पुद्गल आत्मीय भावों का करता है। क्या बता रहे? आत्मा और पुद्गल में कर्ता कर्म भाव नहीं है। आत्मा पौद्गलिक भावों का करता नहीं है, पुद्गल आत्मीय भावों का करता नहीं है। इसी बात तो दृढ़ता प्रदान करने के लिए अब आगामी गाथाओं में यह बताते हैं कि किसी बात को आत्मा और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है, इसी बात को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अब आगामी गाथाओं में यह बताते हैं कि जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्या बता रहे? जीव और पुद्गल के परिणामों में मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव ही है। निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब गाथा के पाठ करते हुए पद्यानुवाद की पाठ करेंगे। जीव परिणाम हेदुम कम्मत्तम पौगला परिणमन्ति पौगला कम्म निमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति न विकुव्वति कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्नो न निमित्तेन दु परिणामं जानदो नम्पि एदेन कारणेन दु कत्ता आदासहेन भावेन पौगलकं कदानं न दु कत्ता सव्भावानं। पद्यानुवाद की पाठ करते हैं। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणमे पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणमे आत्म करे ना कर्म गुण ना कर्म आत्म गुण करे पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त हैं। बस इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता कहाँ
अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। इस गाथा की संस्कृत उक्तानिका देखते हैं, उसमें देखो, जीव पुद्गल परिणामयो अन्योन्य निमित्त मात्रत्वम अस्ति तथापि न तयोः कर्तृकर्म भाव इत्या। देखो, जीव पुद्गल परिणामयो अन्योन्य निमित्त मात्रत्वम अस्ति, अर्थात जीव पुद्गल परिणामयो अर्थात जीव जीव का कर्ता तो है, पुद्गल पुद्गल का कर्ता तो है। यहाँ पे क्यों कह रहे इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक भाव ही या कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दिया है अन्योन्य। अन्योन्य का मतलब एक दूसरे के साथ, अर्थात जीव जीव के साथ नहीं, पुद्गल पुद्गल के साथ नहीं, जीव पुद्गल के साथ, पुद्गल जीव के साथ, ऐसा लेना है। जीव पुद्गल, जीव और पुद्गल के परिणामों में मात्र निमित्त ही है, तथापि ना तयोः कर्तृकर्म भाव इत्याह, तथा निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं है। व्याप्य व्यापकपना नहीं है तो कर्ता कर्म भाव हो नहीं सकता है। चलो गाथा का अर्थ करते हैं। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पौगला परिणमंती। जीव परिणाम हेतुम अर्थात जीव के परिणाम को हेतु करके मतलब निमित्त पाकर, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर पौगला कम्मत्तम परिणमंती अर्थात पुद्गल जो है वो कर्म रूप परिणमता है। पहला लाइन का अर्थ क्या है? जीव के परिणाम को निमित्त पाकर जो पुद्गल है वो कर्म रूप परिणमता है। दूसरा लाइन देखो, पौगल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमिति। तहेव उसी प्रकार जीवो भी अर्थात जीव भी पौगल कम्म निमित्तम पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी परिणमता है। इस गाथा का अर्थ क्या है? जीव के परिणाम को निमित्त पाकर पुद्गल जो है वो कर्म रूप परिणमता है। उसी प्रकार जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव भी जीव भी परिणमन करता है। ये 80 नंबर गाथा का अर्थ। नविकुव्वदि कम्म गुणे जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे अर्थात क्या है? जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे, जीव गुणे कम्मम। जीव गुणे कम्मम का मतलब जीव कर्म के गुणों को नहीं करता है। जीव कर्म के गुणों का नहीं करता है और कम्म गुणे जीवो अर्थात कर्म जीव के गुणों का नहीं करता है। क्या? जीव कर्म के गुणों का नहीं करता है, कर्म जीव के गुणों का नहीं करता है। दूसरा देखो, अन्नोन निमित्तेन दु परिणामम जानदो नंपि। क्या? अन्नोन निमित्तेन दु परिणामम जानदो नंपि। इसके पहले वाले गाथा में ऐसा बताया था ये एक दूसरे के निमित्त बिना होता नहीं है, ऐसा ऊपर वाली गाथा में बताया रहा है। अब इस गाथा में ऊपर वाली गाथा में ऐसा बताया था कि एक दूसरे के निमित्त बिना होता नहीं है, ऐसा बताया था। परंतु वहां पे एक दूसरे के निमित्त बिना होता नहीं है ऐसा नहीं बताया था। बिना नहीं होता है ऐसा नहीं बता रहा है। वहां पे ऐसा कह रहा है उससे होता है, क्योंकि हेतु है, उससे होता है ऐसा कह रहे हैं। अब नीचे वाली गाथा में ऐसा कह रहा है कि जिसके निमित्त से होता है उस बात को भी, जिसके निमित्त से होता है उस बात को भी सिद्ध करना पड़ता है, और फिर भी उसने कुछ नहीं किया ये भी मानना पड़ता है। ये सब दूसरी गाथा में कह रहे हैं। दादाजी इस प्रवचन करते समय एक उदाहरण दे रहे थे कि तुमने हमें गाली दिया, हमें गुस्सा आया। क्या? तुमने मेरे को गाली दिया तब मेरे को गुस्सा आया।
ये भी मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? गाली निमित्त हुई, उस कर्म का उदय निमित्त हुआ। क्या तब गाली बोला था ना, उस गाली निमित्त हुई, तब उस कर्म का उदय था, इसलिए उस कर्म का उदय निमित्त हुआ। हमें गुस्सा के हमें हम तब हमको गुस्सा आया, तब हमें गुस्सा का हमें गुस्सा का करता हमें ही है, तुम्हें नहीं है। अर्थात हम मेरा गुस्सा का करता मैं ही हूं, तुम नहीं है। और तुमने गाली हमें गुस्सा को पैदा करने नहीं दी। अर्थात तुमने मेरे को गुस्सा क्यों गुस्सा तुमने गाली मेरे को गुस्सा पैदा करने के लिए नहीं दी, अंदर से ही तड़क रहा था। क्या अंदर से तड़क रहा था, इसलिए ऐसी भाषा तेरा मुंह से आ गया। ऐसा दादाजी इस प्रवचन करते समय बता रहे थे, ऐसा उदाहरण। इसलिए नविकुव्वदि कम्म गुणे जीवो कम्मम तहेव जीव गुणे। अर्थात जीव के गुणों का कर्म नहीं करता है, जीव कर्म के गुणों का नहीं करता है, कर्म जीव के गुणों का नहीं करता है। दूसरे लाइन में दोनों का परिणामन एक दूसरे के होर ही होता है। अब तीसरी कथा में येदेन कारणेन दु कत्ता आदा सहेन भावेन। अर्थात आत्मा स्वयं के भावों का ही करता है। क्या आत्मा अपने भावों का करता है, दूसरे भावों का करता नहीं है। अर्थात पुद्गल भावों का करता नहीं है। पौगल कम्म कदानम नदुकत्ता सव्व भावानम। अर्थात पुद्गल भाव जो सब पुद्गल भाव है, उन दोनों का कर्ता आत्मा नहीं है, और रागादि का कर्ता आत्मा नहीं है, ये कह रहे हैं। और यहाँ पे कैसे बता रहे हैं कि कैसा ऐसा अर्थ निकला कि पौगल कम्म कदानाम, अर्थात पुद्गल कर्मों के द्वारा किए गए भाव, इसलिए यहाँ पे पुद्गल कर्मों का अर्थ निकला। और अब पद्यानुवाद की अर्थ समझेंगे। जीव के परिणाम से जड़ कर्म पुद्गल परिणम है। अर्थात जीव के परिणाम से जो पुद्गल है वो कर्म रूप परिणमता है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणम है। क्या पुद्गल कर्म के निमित्त से यह आत्मा भी परिणम है। वैसा जीव भी पुद्गल कर्म के निमित्त से परिणमता है। आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करें। अर्थात जो जीव जो आत्मा आत्म करे ना कर्म गुण, ना कर्म आत्म गुण करे। मतलब कर्म आत्मा कर्म के गुणों का करता नहीं है, कर्म आत्मा के गुणों का करता नहीं है, पर परस्पर परिणमन में दोनों परस्पर निमित्त है। अर्थात जो परस्पर से निमित्त है वो दोनों के परिणमन होता है। बस इसीलिए यह आत्मा निज भाव का करता है। क्या इसलिए यह आत्मा निज भाव का करता है। यह आत्मा को किसका करता कहा? निज भावों का करता कहा है। अन्य सब पुद्गल कर्म कृत भाव का करता नहीं। और अन्य जो पुद्गल आदि है उस पुद्गल भावों का करता नहीं है। इसी प्रकार प्रवचन था। हेलो, हम कर दी समीक्षा। बहुत अच्छे प्रवचन किए भाई मादेश ने। कर दी क्या करे, आओ चले जा। हमने सुने नहीं ना प्रवचन पूरे, नहीं कर दो। शास्त्री द्वितीय वर्ष के प्रवचन क्रम में भाई मादेश का आज प्रवचन था।
बहुत बढ़िया। हेलो।